आज का विषय है। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपभोग फलन। इसके पहले हम लोग देखे थे कि उपभोग फलन क्या है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्राफ के माध्यम से कि अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपभोग फलन क्या है। तो चलते देखते हैं ग्राफ के माध्यम से। हम लोग देखेंगे आज अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपभोग फलन। ठीक है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपभोग फलन। पहले इसको हम लोग समीकरण से समझेंगे। उसके बाद हम लोग इसको ग्राफ से देखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि आपका जो अल्पकालीन जो उपभोग फलन है वो मेन किन्स ने दिया है। अब यहाँ पर अल्पकालीन जो उपभोग फलन है, ठीक है, अल्पकालीन उपभोग फलन को समीकरण के रूप में अभी लिखने जा रहे हैं। ये है आपका C इक्वल टू A प्लस डी वाई, ठीक है। और दीर्घकालीन जो है आपका उपभोग फलन क्या है? दीर्घकालीन उपभोग फलन को हम लोग समीकरण के रूप में देखेंगे। इसमें आपका जो A है, जो एक स्वतंत्र उपभोग है, दीर्घकालीन उपभोग फलन का समीकरण है C इक्वल टू, इसमें बी ए नहीं रहेगा, केवल बी वाई, ठीक है। ये आपके समीकरण हो गए। ये आपका अल्पकालीन उपभोग फलन का समीकरण हो गया जो किन्स द्वारा दिया गया। ये दीर्घकालीन उपभोग फलन का समीकरण है C इक्वल टू बी वाई। अब यहाँ पर जो है दीर्घकालीन उपभोग फलन किन्स ने नहीं दिया है, उन्होंने केवल अल्पकालीन उपभोग फलन के संदर्भ में ही बात की है, ठीक है। अब इसको हम लोग ग्राफ से, पहले इसको हम लोग विस्तार से इसको देख लेते हैं कि इन सब का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर पहले C क्या है? C आपका जो है उपभोग है, ओके, कंजम्पशन, ठीक है। इसके बाद Y क्या है? Y जो है उपभोग आय है, Y उपभोग आय है, ठीक है, ये Y। A क्या है? A जो है आपका उपभोग फलन की जो है इंटरसेप्ट टर्म है, ठीक है, इंटरसेप्ट, ये जो है टर्म है एक तरह का, जिसे हम लोग, इसको हम लोग स्वतंत्र उपभोग के नाम से भी जानते हैं। स्वतंत्र उपभोग, ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में ऑटोनोमस कंजम्पशन भी कहते हैं। अब B क्या है? B जो है आपका एक स्थिर राशि है जो कि कांस्टेंट है। B आपका स्थिर राशि है। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए कि आप जो हर किताबों में अलग अलग शब्द, अलग अलग वर्ड देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे अर्थशास्त्र में विशेष रूप से हम लोग इस बात को ध्यान नहीं देते हैं कि कई शब्दों का पर्यायवाची शब्द होता है जिसका मीनिंग एक ही होता है और स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पर B को स्थिर राशि कहा जा रहा है। इसको हम किसी किताब में स्थिर राशि कहते हैं, किसी में जो कांस्टेंट बोलेंगे। इसे हम लोग
और जो है उपभोग फलन की ढाल के नाम से भी जानते हैं। उपभोग फलन की ढाल, ठीक है, जिसको स्लोप कहते हैं। अभी ग्राफ से इसको दिखाएंगे। इसको हम लोग एमपीसी भी कहते हैं, ठीक है। इसको आगे की वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो अब यहाँ देखिए, इसको कई नाम से जान रहे हैं। स्थिर राशि कहिए, उपभोग फलन की ढाल कहिए, या एमपीसी कहिए। उसी तरह ए को भी जो उपभोग फलन की इंटरसेप्ट टर्म है, ये स्वतंत्र उपभोग है ना, ठीक है। तो आपने समझ गए, ये दोनों ही समीकरण में जो आपका समीकरण ए है वो आपका अल्पकालीन उपभोग फलन है, समीकरण 2 आपका जो है दीर्घकालीन उपभोग फलन है। अब इसको हम लोग जो है ग्राफ से समझेंगे। सर्वप्रथम हम लोग रेखा खींच लेंगे यहाँ पर। अर्थशास्त्र में जो आपका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी चीज़ को समझाने के लिए हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं। ओ एक्स हो गया, ओ एक्स अक्ष हो गया। यहाँ पर आपका क्या होगा, इनकम, ठीक है। इनकम को वाई से दिखाया गया है, और यहाँ पर होगा आपका कंजम्पशन, ठीक है, जिसे सी से दिखाया गया है। अब इसके बाद यहाँ से देखिए, ये आप लोग देखिए, ये 90 डिग्री है, ठीक है। आप लोग अगर प्राइमरी में पढ़े होंगे, हम लोग कोण पढ़ते हैं, 90 अंश का कोण। ये देखिए 90 अंश का है, एकदम सीधी रेखा। अगर इसको बीच से कोई रेखा जाती है तो वो 45 अंश का होता है, ठीक है। तो इसको एकदम बीच से अगर लेंगे, ये इसके मध्य, तो वो क्या होगा, आपका 45 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहाँ पर ये 45 का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज़ इधर बढ़ रहा है, जितना अगर इधर बढ़ेगा इतना, तो अगर उसके सीध में यहाँ पर आता है तो उतना ही यहाँ बढ़ेगा। जितना एक्स अक्ष पर बढ़ेगा उतना ही वाई पर बढ़ेगा, क्योंकि इसके बीच से हमने सीधी रेखा खींचा है ना, ठीक है। ये है आपका 45 डिग्री, ठीक है। अब इसको जो है हम, ये हमारी दीर्घकालीन उपभोग फलन है, जो C = BY है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अल्पकालीन उपभोग फलन। देखिए, अल्पकालीन उपभोग फलन के लिए हम यहाँ से नहीं खींचेंगे, क्यों, अभी हम बताते हैं। हम यहाँ से खींचेंगे रेखा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम रेखा खींचते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया अल्पकालीन उपभोग फलन, जो कि C = A + BY के बराबर है। ये किन्स द्वारा इसको व्यक्त किया गया है। यहां से यहां तक की जो दूरी है, ठीक है, इसे A कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, A, ठीक है। ये दूरी, ये देखिए यहाँ पर A है, और इसकी ये जो ढाल है ये B है, जो Y। अब ये जो A है वो स्वतंत्र है। ये क्या है, स्वतंत्र उपभोग है। यहाँ देख रहे हैं, ये क्या है, ये स्वतंत्र उपभोग है, ठीक है, जिसका आय से कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन B का आय से संबंध होता है, ठीक है। B क्या है, B आय का वह भाग है जो उपभोग पर खर्च किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, जिसको हम लोग एमपीसी के नाम से भी जानते हैं। तो B क्या है, B आय का वह भाग है जो उपभोग पर खर्च किया जा रहा है। अब पुनः फिर वापस ग्राफ से समझेंगे
तो इसमें आपका अल्पकालीन उपभोग फलन क्या होगा, C = A + BY, जो कि किन्स द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और दीर्घकालीन उपभोग फलन जो है किन्स द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया, ये अन्य अर्थशास्त्रियों द्वारा और अनुभव प्रशिक्षणों द्वारा ये ज्ञात किया गया है, जो C = BY। तो इन दोनों समीकरणों को हम देखने से ज्ञात होता है कि अगर यहाँ A नहीं है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका दीर्घकालीन उपभोग फलन, और A होने पर वो अल्पकालीन हो जाएगा। A क्या है, A जो है आपका स्वतंत्र उपभोग है, जिसे हम लोग उपभोग फलन की इंटरसेप्ट टर्म भी कहते हैं, जिसको हम लोग ऑटोनोमस कंजम्पशन के नाम से भी जानते हैं, कई नाम से जानते हैं। हर किताब में अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसको हम समझते हैं क्या है ए जो कि ए का आय से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो ये आपका अल्पकालीन उपभोग फलन हो गया और ये दीर्घकालीन हो गया, ठीक है। दीर्घकाल में ए हट गया। अब यहाँ देखिए एक नहीं है, आप देखिए इस समीकरण में ए है नहीं है, तो इसलिए इसको मूल बिंदु से खींचा गया है दीर्घकालीन उपभोग फलन को। अब यहाँ पर देखते हैं ये ए क्या है। ए है आपका स्वतंत्र उपभोग, अर्थात आय से इसका कोई संबंध नहीं होता है। अगर व्यक्ति की आय, किसी भी व्यक्ति की आय शून्य है, वो कुछ नहीं कमा रहा है, लेकिन उसका उपभोग जो है शून्य नहीं होगा, ठीक है। जिंदा रहने के लिए तो भोजन करना ही पड़ेगा ना, तो वो कुछ न कुछ उपभोग अवश्य करता है, चाहे वो उधार लेकर या फिर वो किसी पर डिपेंड हो, जैसे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। वृद्ध व्यक्ति है या भिखारी ही है, उसकी आय शून्य, कोई ना कोई उसको खाना दे देगा। तो कहने का मतलब है कि ए का मतलब है कि अगर हमारी आय शून्य है तो उपभोग शून्य नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये अल्पकालीन उपभोग फलन हुआ। लेकिन दीर्घकाल में क्या होता है, दीर्घकाल में अगर जो व्यक्ति अभी नहीं कमा रहा है तो फिर कमाने लगेगा, तो इसलिए जो है वो अब वहाँ पर उसका वो चीज़ खत्म हो जाएगा, तो वो BY के रूप में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि दीर्घकाल लंबा समय होता है। अल्पकाल, ऐसे तो अर्थशास्त्र में हम लोग अल्पकाल और दीर्घकाल के संबंध में जो बातें पढ़ते हैं या जानते हैं, तो अल्पकाल का कोई एक निश्चित पीरियड नहीं होता है। वैसे हम उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि 1 साल से कम का समय जो है अल्पकाल का समय होता है, और दीर्घकाल मतलब 1 साल से अधिक का कुछ भी समय हो सकता है। वो 10 साल हो सकता है, 20 साल हो सकता है, 25 साल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये जाना कि अल्पकालीन उपभोग फलन जो C = A + BY के बराबर होता है, और दीर्घकालीन उपभोग फलन जो है C = BY के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के विषय में आप लोग बताइए, क्योंकि ये फ्री चैनल है। आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से समझाया जाएगा। और आपको किसी भी टॉपिक पर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कीजिए, जिस पर आपको जिस चैप्टर पर वीडियो चाहिए, लेक्चर चाहिए, मैं उस पर आगे प्रयास करूंगा, बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।